मैंने वो दाढ़ी साफ कर दी जो मैं 1000 साल से रखे हुए था। हाथों से बालों को संवारा, टॉयलेट में छिपा कर रखा हुआ गार्ड का यूनिफॉर्म निकाला। गार्ड बनकर मैं शांतिपूर्वक वर्कशॉप से बाहर निकला। एक जेल गार्ड के पास से गुजरते हुए मैंने उसका एक्सेस कार्ड चुके से चुरा लिया, फिर उसी से दरवाजा खोला। अच्छी बात यह थी कि नया गार्ड अभी सभी को नहीं जानता था और इसी तरह मैं जेल से बाहर निकल गया। फिर मैं एयरपोर्ट की ओर गया और एक पीली वर्क वेस्ट खरीदी। पास में एक लग्जरी कार रुकी। मैंने ड्राइवर को पार्किंग में हाथ हिलाया। उसने मुझे वैलेट समझकर चाबी सौंप दी और टिप भी दे दी। मैं कार लेकर चला गया। इधर एक बैंक वॉल्ट के बाहर फेडरल एजेंट बर्ग, वही आदमी जिसने मुझे गिरफ्तार किया था, मुसीबत में पड़ गया। कुछ चोरों ने वॉल्ट से सारा कैश चुराया था और जाते जाते लॉ का कॉम्बिनेशन बदल दिया था। एक प्रोफेशनल लॉकस्मिथ की मदद से उन्होंने नया कोड क्रैक किया, 3 2 4। लेकिन जैसे ही वो सेफ खोलने वाले थे, बर्ग को अचानक कुछ गलत लगा। धमाका हो गया और सारे सबूत नष्ट हो गए। चोरों ने जानबूझकर कॉम्बिनेशन ऐसा सेट किया था जो पुराने 9 की फोन पैड पर FBI लिखा हो। ब्यूरो की नाकामी का खुलेआम मजाक। बर्ग अभी नष्ट हुए सबूतों पर गुस्सा कर ही रहा था कि उसके असिस्टेंट ने और बुरी खबर दी। नील कैफरे भाग गया है। बर्ग जेल पहुंचा और देखा कि मैंने दीवार पर हर गुजरे दिन के लिए एक निशान उकेरा था। स्पष्ट था कि मैं अपनी रिहाई की उल्टी गिनती गिन रहा था। फिर इतने करीब आने पर मैं अब भाग क्यों गया? मेरी सजा के सिर्फ 3 महीने बाकी थे। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसने मुझे ट्रिगर किया। उसने तुरंत मेरे विजिटेशन रिकॉर्ड निकाले। उनमें दिख रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड हर हफ्ते मिलने आती थी, लेकिन हाल ही में अचानक आना बंद कर दिया। चूंकि सर्विलांस फुटेज में ऑडियो नहीं था, इसलिए बर्ग को हमारे होंठ पढ़कर समझना पड़ा कि हमने क्या कहा था। एडियोस नील, इट्स बीन रियल। उस बातचीत में अलविदा कहने का मतलब सब कुछ बता रहा था। मेरा भागना निश्चित रूप से केट के लिए था। वो सीधा उसके घर गया और मुझे फर्श पर बैठा पाया, खाली बोतल थामे, सोच में डूबा हुआ। बर्ग का शक पक्का हो गया। मैं उसके लिए भागा था, लेकिन बहुत देर कर दी। केट बिना कुछ कहे चली गई थी। बर्ग ने मुझे बेवकूफ समझा। इस भागने से मेरी सजा में 4 साल और जुड़ सकते थे, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। केट मेरी पूरी दुनिया थी। जैसे ही मैं सरेंडर करने और बर्ग से दूसरी बार गिरफ्तार होने वाला था, तभी मैंने उसके कंधे पर एक पतली धातु की धागा देखा। पहले हुए धमाके का मलबा। मैंने तुरंत उसे एक डील ऑफर की, सिक्योरिटी स्ट्रिप है, और मांग की कि वो जेल में मुझसे मिलने आए। पहले तो बर्ग ने टाल दिया, लेकिन मेरे दावे की जल्दी ही उसके असिस्टेंट ने पुष्टि कर दी। कैफरे सही था। बैंक वॉल्ट वाली वो चीज नई कनाडाई 100 की सिक्योरिटी फाइबर्स थे।